Assalamu alaikum to all the people inside the Pakistan and outside of the country who are watching our podcast on Apna Dost channel. This is your host Dr. Hassan Raza. ख़वातीनो हजरात, आज हमने एक बहुत ही टैलेंटेड, इंटरेस्टिंग और मोटिवेटेड पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल अहद बाजवा है। सो डॉक्टर साहब एक नहायत ही मेहनती इंसान है, यही वजह है कि हमने उनको अपने प्लेटफॉर्म अपना दोस्त चैनल पे इनवाइट किया है। अपना दोस्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ओपिनियंस, आइडियाज़ और इनोवेशंस को इनकरेज किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, तो कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी इन द शो। और मैं आपका टीम का और अपना दोस्त का पॉडकास्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है और मुझे बोलने का मौका दिया है अपनी एक्सपीरियंसेस को और अपनी जो मैंने प्रीवियस एंड पे जो चीज़ें सीखी हैं उनको शेयर करने का अपनी ऑडियंस के साथ। तो मैं आप लोगों का, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात में से टाइम निकाला, क्योंकि हमें पता है कि बाहर की रूटीन कैसी है। तो डॉक्टर साहब मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी, तो मैं सबसे पहले वो पूछना चाह रहा था कि आपको ऐसी किस चीज़ ने इनकरेज किया कि आप अचानक अच्छा भला चलता कैरियर यहाँ से छोड़ के आप वहाँ पे शिफ्ट हो गए इंग्लैंड में? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली 90% लोगों ने मुझसे यही पूछा है कि आप एक स्टेबल जॉब कर रहे थे और आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आपने क्यों मूव किया। जो करंट सिनेरियो पाकिस्तान का है वो है, आपको पता है कि इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में हर जगह है, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी ख़ास हिम्मत नहीं है, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि यहाँ पे एक जो इमर्जिंग स्टूडेंट कह लें या एक इमर्जिंग सेक्टर में आया हो, उसके लिए बड़ी एक इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म पे सोचा, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बेहतरी के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए और एट द एंड ऑब्वियसली अपनी फैमिली के लिए इंसान को बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि जो करंट सिनेरियो थे पाकिस्तान में, वो दिन ब दिन जो है ना वो वर्स होते जा रहे थे इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स कह लें, क्योंकि पाकिस्तान में आप जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक है वो वेटरनरी की फील्ड है। और जो पाकिस्तान सिनेरियोज थे वो ये थे कि आप ना तो एग्रीकल्चर कोई प्रॉपर आउटपुट आपको मिल रही थी सॉरी, और ना ही आपको डेयरी और पोल्ट्री और एक्वाकल्चर का था, क्योंकि ये एक आपको ये पता है कि पिछले कोई 2-4 महीने में एक पोल्ट्री के ऊपर एक ड्रॉबैक भी आया था, बहुत नीचे चीज़ें चले गई थी। डेयरी का था, एक्वाकल्चर का था और एग्रीकल्चर नो डाउट वो उस लेवल पे तो नीचे नहीं गई, लेकिन ये है कि अब विद द रेफरेंस ऑफ टाइम आप कह लें या डिपेंड करता है आपके वेदर्स के ऊपर कि क्या अगर हार्श वेदर है तो एक चीज़ है जो आपकी तैयार हुई होती है, एक फसल तैयार हुई होती है, अगर वो प्रॉपर तरह उसको टाइम नहीं मिलता तो वो ग्रो नहीं कर पाती और एट द एंड उसका प्रॉपर मार्केट में रेट नहीं मिलता। अगर ये सारी सिनेरियोज को देखा जाए और अपने फ्यूचर को देखा जाए ये सारी चीज़ें करते हुए, तो एक नए स्टूडेंट के लिए कह लें या एक नए इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो बंदा है वो ज़रा टफ होना शुरू हो जाता है। तो उसको लेके उस थॉट लेके मैं वहाँ से स्विच ऑफ किया और मैं यहाँ इंग्लैंड आ गया, लंदन आ गया अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए। और कोशिश है कि एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कि जो कुछ भी हमने अपने कंट्रीज में देखा और इस कंट्रीज में देखा है उसको इंशाल्लाह compete करने की कोशिश करेंगे और अपने एट द एंड हमने तो जाना अपने मुल्क के अंदर और वहाँ पे जाके चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, इन चीज़ों को अच्छी जगह पे लेके जाना है। तो हम वहाँ कुछ सीख के जाएंगे तो वहाँ पे हम अप्लाई कर सकेंगे। तो इस तरफ से मैं क्यों यहाँ पे मूव किया। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अपनी बेसिक एजुकेशन प्लस ग्रेजुएशन आपने पाकिस्तान से की, देन आपने 3 ईयर यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ भी गुजारी, वो भी बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है आपने। तो आपको यहाँ पे, और अब आप चूंकि वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं इंग्लैंड में, तो आपको यहाँ पाकिस्तान में और इंग्लैंड के लाइफस्टाइल में क्या ऐसा डिफरेंस नजर आया है जो एक कॉमन मैन को नहीं पता है? हमें तो बस यही पता है जो मीडिया में दिखाया जाता है, वहाँ की बड़ी अच्छी लेविश लाइफस्टाइल है या वो बड़ा ही सुकूनदेह जिंदगी है, उसमें जाहिर बात है कोई हर्डल्स भी होगी। तो आपने क्या चीजें ऐसा एक्सपीरियंस किया है, जरा हमारे साथ वो भी शेयर करें ना।
जी, वो कहते हैं ना कि दूर के डोल सुहाने, वो एग्ज़ाम्पल ऐसे यहाँ ही पे है। बहुत फेमस है कि आपको दूर से तो चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको एक डिफरेंट सिनेरियो और डिफरेंट चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। जो एक स्टूडेंट आता है यहाँ पे अपने करियर बनाने के लिए उनको पहले 6 महीने कह लें या पहले 1 साल जो उसका डिग्री का होता है, अगर वो मास्टर के लिए है तो 1 साल हो गया, अगर वो मास्टर प्लस रिसर्च के लिए तो वो 2 साल। तो वो ऐसे ही है कि उस पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वर्क आवर्स उन पे एक डिफाइंड होते हैं कि आपने एक स्टूडेंट है उसको 20 आवर्स वर्क आवर्स अलाउ होते हैं। तो वो उस स्टूडेंट ने या जो मेल या फीमेल जो भी आता है, उसको अपने उस टाइम जी, फ्रेम जी। में रह के स्टडी भी पूरी करनी होती है और अपनी चीज़ों को भी मेंटेन करना होता है, जिसमें उसके अपने एक्सपेंडिचर्स हैं और जो मोस्टली स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे अगर सेल्फ पे हैं तो वो कोई 40 या 50% फीस देते हैं यूनिवर्सिटी की। जो रेस्ट ऑफ द फीस है वो उन्होंने यहाँ पे आके पे करनी होती है। आया कि बिल्कुल, अगर तो वो वेल ऑफ हैं तो वो फीस उनके पेरेंट्स उनको बैक एंड पे कर देते हैं और अगर ऐसे ही है। स्टूडेंट नहीं पे कर पा रहा होता तो ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे मेहनत करनी है और फीस देनी है, तो वो एक स्ट्रगलिंग लाइफ है। यहाँ पे स्ट्रगलिंग लाइफ जी, इस तरह है कि आपको यहाँ पे जो आप मेहनत करते हैं उसकी आउटपुट आपको लाजमी मिलती है। ये नहीं है कि ऐसे आप ही है। मेहनत और एट द एंड आपको कोई चीज़ यहाँ पे ना मिले, तो ये बिल्कुल 110% गलत बात है। इन टर्म्स ऑफ ऐसे ही है। पाकिस्तान, आप यहाँ पाकिस्तान में मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम इसलिए नहीं, ये स्टार्ट से जब से पाकिस्तान बना है ना जी, तब से वहाँ पे जी, इश्यूज जी। ही ये है कि बंदा मेहनती है, उसको ऊपर तो जाने नहीं देता कोई भी, ठीक है? ऐसे ही उसकी है। रास्ता क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे और वहाँ अपने मुल्क के में डिफरेंट आता है। जी, तो डॉक्टर साहब हमें पता है तो आपने बेसिक डिग्री जो ग्रेजुएशन थी आपने वो आपने पाकिस्तान से की, देन आप वहाँ पे ऑब्वियसली मास्टर्स के लिए गए हैं। तो आपको क्या ऐसा मेजर डिफरेंस नज़र आया यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में? आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि यार ये अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होता तो आज हम इससे भी ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अ, मेरी राय तो बहुत डिफरेंट है जी, पाकिस्तान जी, की और यहाँ से। अलबत्ता ये है कि हमने अपने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करनी है। ऐसे ही हम है। बतौर एक पाकिस्तानी है और हमने अपना पाकिस्तानी होने का भरपूर किरदार भी अदा करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ ज़ुबान से पाकिस्तानी बोलते हों। ऐसे और ही है। यहाँ पे क्योंकि लोग आते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या श्रीलंका से हैं। तो वो जी, जी, चीज़ों जी। को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं और बहुत ज़्यादा गलत आप कह लें कि एक्टिविटीज़ कह लें या इल्लीगल चीज़ों की तरफ जाना ऐसे शुरू ही हो है। जाते हैं। वो आप एज़ ए पाकिस्तानी जो है ना या एज़ ए जो भी कंट्री है, वो आप खुद उसको एक-एक बंदा बाहर जो अपना फॉरेन कंट्रीज़ में एक-एक बंदा अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, क्योंकि आप लोगों ने पोजीशन हटा। अपने मुल्क का क्रिएट करना है। तो अगर आप तो जी, अच्छे जी। होंगे, अगर आप एक अच्छे रहायशी बन के रहेंगे यहाँ पे या किसी को पता चलेगा कि आप पाकिस्तान से हैं और आपका रहन-सहन या आपका मिलना-जुलना अच्छा है, अगर आप क्रेडिबल हैं, तो वो लोग ऑब्वियसली आपको सहराएँगे भी और आपको सपोर्ट भी करेंगे आपकी टफ हालात के अंदर। तो एक तो ये चीज़ ये है। दूसरा जी, ये है जी। कि एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे जी, चीज़ों को आप समझ लें कि प्रैक्टिकल की तरफ होता है कि एक टॉपिक दिया जी, फॉर एग्जांपल इनोवेशन के ऊपर कि आपने एक जी, चीज़ जी, इन्वेंट, ठीक है? जी, तो हर बंदे का पर्सपेक्टिव को लिया जाता है। जी, जी, ये गलत चीज़ दी है और आपने गलत चीज़ दी, वो जी, जी, कभी भी डिनाई नहीं करते, बल्कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि आप आपके दिमाग में जो भी चीज़ है उसको आप हमारे सामने पेश करें, हमारे सामने रखें। हम उसको देखते हैं हर एंगल से कि आया ये इसको हम आगे लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इनकरेजमेंट ऐसे ही। स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे इसलिए होती है कि यहाँ पे हर बंदा पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं, कोई भी सही नहीं है। हर बंदा ऐसे ही। अपने तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है, वो बहुत बड़ी चीज़ है और जी, जी, हमारे जी। एजुकेशन में एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है? ऐसे ही हमारे है। मुल्क में एक्सेप्टेंस नहीं है। आप कोई भी ऐसी बात करेंगे कि जो एक टीचर है, वो
उसको लगेगा यार ये चीज़ नहीं ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसको शट अप कॉल देगा, उसको कहेगा कि आपने नेक्स्ट क्लास में नहीं आना। तो ऐसा सिस्टम नहीं जैसे है। यहाँ पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट को पॉलिश करने के लिए हर 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 तरह से, हर सतह से उनको सपोर्ट मिलती है कि आप ये चीज़ ऐसे करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान में कि वहाँ पे एक सिस्टम है कि आपने चीज़ों एक बुक से पढ़नी है और पेपर भी आपका एक बुक से ही आना है। ये वहाँ पे आपका जी जी कंसेप्शन है ही कोई नहीं कि आपका कंसेप्ट क्या है, आपने बिल्कुल लिखा क्या है। आपने जो एक किताब के अंदर, एक बुक के अंदर जो चीज़ लिखी होगी, आपने अगर वो लिखी होगी तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे ही है। कंसेप्ट की या कुछ भी कहा कि वो उनकी टीचर्स की यही कोशिश होती है कि आपने बेटा जो बुक में है वो तो लिखा नहीं है, तो ये तो स्टोरी है सारी। तो वो उन जी स्टोरीज के जी ऊपर फोकस करते हैं। और यहाँ पे ये है कि आपको सिर्फ यहाँ पे आपको कोई नोट्स नहीं देता, कोई चीज़ नहीं जी जी मिलती। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपने खुद रिसर्च करनी है। आपने खुद रिसर्च जी करनी है, जी आपने अपना उसका कंक्लूजन निकालनी है, खुद उसकी हाइपोथेसिस आपने निकालनी है कि आप क्या सीख रहे हैं, फिर आपने उसको प्रेजेंट करना है। वो कभी भी उस चीज़ को जी गलत नहीं कहेंगे, उस चीज़ को जी जी हमेशा वो ठीक करेंगे और अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई तो वो आपको बताएँगे कि आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके पास ये आइडिया है, इसको आइडिया को आपने कैसे ठीक करना है। तो ये सारी जी चीज़ें जो जी एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक सिनेरियो में आपको मिलती है, पाकिस्तान में और जी यहाँ पे। जी जी कोशिश ये चीज़ों को अपने पाकिस्तान लेके जाएँ। जी जी जैसा कि डॉक्टर साहब आप वहाँ पर स्टडी पर्पज के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो स्टडी के साथ साथ जॉब मैनेज कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्या उसका क्राइटेरिया मीन कि कितने आवर्स अलाउड हैं? ऐसे ऐसा जिन टू फ्रॉम जनवरी 2024 इंग्लैंड ने अपनी पॉलिसीज भी अपडेट की हैं काफी ज्यादा, तो उस बारे में आपको आई थिंक इलम होगा, बल्कि आई एम श्योर कि डैड आपके पास काफी ज्यादा हमारे से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या सिनेरियो है ये अब? अब 2024 आप कह लें कि यहाँ से टफ होना शुरू हो गया चीज़ों को, क्योंकि जैसे जी पहले था कि आपको वीज़ा वीज़ा इमिग्रेशन इजी इजी आपके लिए थी, वीज़ाज आपको इजी मिल जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपको ऑफर्स लेटर इजीली मिल जाते थे। लेकिन अभी जी उन्होंने एक स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज़ कर दी, एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ कर दी हैं जो उनकी पोर्टल्स के ऊपर अपलोडेड है कि आप इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और उनका जी भी जी जी उन्होंने क्राइटेरिया जो है ना, इमिग्रेशन वालों ने फिक्स कर दिया कि आप इस क्राइटेरिया पर पूरे उतरेंगे तो आप यहाँ का ऑफर लेटर ले सकते हैं। तो जी जी एक बतदरीज जो है ना वो चीज़ें टफ होना शुरू हो गई हैं एक स्टूडेंट के लिए। हाँ, अब 2024 में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं और वो कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं। मुश्किलात तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही हैं कि अब डिग्री तो कंफर्म 100% आप करेंगे, क्योंकि पहले होता था कि लोग वीज़ा से वर्क वीज़ा की तरफ स्विच ऑफ कर जाते थे। लेकिन अब ऐसे ही है। बिल्कुल हर जिस मकसद के लिए इस मुल्क में आए हैं, आपके जिस मकसद के ऊपर एंट्री हुई है, अगर आप वो आप पूरा करेंगे तो नेक्स्ट आप जी जी उसका नेक्स्ट आपको वीज़ा आप किसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो साल एक स्टडी करता है अपनी और जी स्टडी अच्छे तरीके से करता है, ग्रेड्स लेता है और उसको कोई किसी किस्म की ऑब्जेक्शंस नहीं होती। तो वो जी नेक्स्ट जी पीएस हम उसको कहते हैं, पोस्ट स्टूडेंट वर्क जिसको कहते हैं, वो आपको उस बेस पे मिलना है। तो अब तो ये तो स्टोरी जी जी वैसे खत्म हो गई कि आप अगर स्टडी नहीं करेंगे और जॉब करेंगे, ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आके हार्ड जॉब्स करते हैं या और जॉब कह लें, बिल्कुल और जी जी और बिल्कुल जो कि इंतहाई गलत चीज़ है, जो कि नहीं करनी चाहिए यहाँ पे आके। जी अगर आप इस मुल्क के अंदर आए हैं तो जो आपकी डोमेन है ना, मिसाल के तौर पे मैंने एक मेरे पास फ्रंट-एंड की डिग्री है और मेरे पास बैक-एंड पे नॉलेज है, कुछ चीज़ों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो आपको उन एक्सपीरियंस की बेस पे यहाँ पे आपको छोटी-मोटी जॉब मिल जाती है सर्वाइव जी करने के लिए, जिससे आप अपनी फीस को भी मैनेज कर सकते हैं, आप अपने जी एक्सपेंसेस को जी भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप और जॉब की तरफ जाते हैं या इल्लीगल जॉब जिसको कह लें आप, कि जी आपको जी 20 आवर है और आप 20 आवर्स के बजाय कोई महीने के 400, 300, 400 घंटे आप काम करें, तो वो तो बिल्कुल, अगर वो आप किसी भी जगह पे पकड़े गए तो वो विद इन नो टाइम आपको डिपोर्ट कर देंगे, जो कि एक बहुत जी बड़ा बिल्कुल आदमी आप है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट इतनी करके जा रहे हैं। मैं ये स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप ये काम करें, इलीगल काम, किसी को क्या पता कि आप इलीगल क्या काम कर रहे हो।
इलीगल तो वो जी है ना जी कि आपको किराया, ठीक है, जी 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 वो चीज़ में आ जाती है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि यार मैंने इतनी फीस देनी है, मैंने अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, ऑब्वियसली वो जो पीछे से खर्चा करके आया, वो भी तो उसने पूरा करना है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही काम है। करें और उस बंदे के साथ काम करें कि जो आपको फुली सपोर्ट कर रहा हो। हाँ, आप इस बंदे के ऐसे ही पास काम करें, तो आपको फुली सपोर्ट कर रहा है, तो फिर कोई मैटर नहीं करता कि आप 20 घंटे काम करें या आप 40 घंटे काम करें। अगर वो तो डॉक्टर आपको फुली साहब, सपोर्ट है। जी, जी। जी 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 डॉक्टर साहब, जैसे कि अब हमारे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स, वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है ड्यू टू इकोनॉमिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल हुँ, हुँ, अनस्टेबिलिटी है, और भी हुँ। काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो अगर किसी फ्रेश स्टूडेंट ने यहाँ पाकिस्तान से वहाँ इंग्लैंड में अप्लाई करना हो, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? देन उसके बाद इस सारे प्रोसीजर में वीजा इशू होने तक कितना टाइम लग जाता है? और इनटेक्स का भी बताइए, कौन कौन सी इनटेक्स होती है? डॉक्टर साहब, इनटेक्स तो जनवरी फेब की है, जून जुलाई सितंबर, मतलब साल के अंदर 2 इनटेक्स आती हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है कि वो 1 महीना पहले कर देते हैं, 1 महीना बाद कर देते हैं, जी क्योंकि ये जी भी एक बिजनेस है। जी ये जी यूके बेसिकली यूके की अपनी कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, ये जी कुछ जी भी प्रोड्यूस नहीं करता। इसके पास हर चीज़ बाहर से है, इसके पास वर्कर बाहर से हैं, इसके पास हर जी इकोनॉमी के लोग बाहर से हैं। जी यहाँ पे चीज़ें सारी इंपोर्ट होके आती हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम होती है, ठीक है। जी जी गाड़ियाँ हैं, आप देख लें, वो भी बाहर से आती हैं, जर्मनी से, जापान से, टेस्ला, ये गाड़ियाँ सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनकी अपनी वो प्रोडक्शन बाहर से। बहुत, ये सिर्फ उसको सर्कुलेट करते हैं चीज़ों को। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को देखें, और जिस भी पोजीशन पे कोई भी बंदा बैठा हो, कोशिश करें कि वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करे। और ऐसे अगर ही है। आप तो अपने को जस्टिफाई शुरू कर देंगे, तो दूसरों के लिए आसानी होगी और अपने मुल्क के लिए तरक्की का रास्ता बनाएंगे आप। जी जी तो ये डॉक्टर साहब, सारी हम असल बातों असल बातों में, क्वेश्चन। असल टॉपिक से हम काफी ज्यादा आगे निकल गए, हम बातों बातों में। तो असल मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस सारे प्रोसेस में अप्लाई कैसे करना है, देन जी, टाइम जी, जी, टेकिंग जी, कितना इसकी तरफ होता है? आए। आज इसके लिए भाई इसके लिए डॉक्टर साहब आपको तकरीबन 6 मंथ चाहिए होते हैं। अगर आपके जी बैक जी एंड पे अगर पैसे अच्छे हैं, आपके पास ऑब्वियसली पैसे पड़े हैं, तो आपको 6 महीने चाहिए मैक्सिमम। आप एक यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें अब मैं 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि एक तो आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, तो वो भी आपका काम करवा देते हैं, क्योंकि ना उनके यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट लिंक्स होते हैं। एडमिन में डायरेक्ट लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, तो वो उनको फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट वीज़ा में हेल्प करने के लिए। तो वो भी एक सिनेरियो बन सकता है। दूसरा ये है कि एचएससी के आप पोर्टल पे जाएँगे, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स आए होते हैं। तो मैं ऐसे ही कोशिश है। यही करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आता है, वो कोशिश करे कि वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आए। ठीक है, जी जी क्योंकि वहाँ पे आपको इवन आपके खर्चे और आपकी रिहाइश, आपका खाने पीने के हर एक्सपेंस गवर्नमेंट पे करती है, और साथ उनको जी स्टाइपेंड भी देती है कि ये मंथली ऐसे ही है। स्टाइपेंड आ, तो उससे जी अच्छी तो जी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोशिश करें कि एचएससी के ऐसे ऊपर ही आए, है। एचएससी के स्कॉलरशिप के ऊपर आए। हाँ, उसके बाद अगर कोई बंदा जी अफोर्ड करता हो कि मैंने बाहर जाना, तो वो सेल्फ पे आए, और सेल्फ पे भी ये देखे कि यूनिवर्सिटीज तो बेशुमार हैं। जैसे पाकिस्तान में एक हाँ, कमरे की, इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से होना चाहिए ना। यहाँ 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 पे भी एक कमरे की यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं कि यहाँ पे भी अच्छा अच्छा बिजनेस है। अच्छा यहाँ अच्छा। पे भी लोगों ने बिजनेस करना शुरू किए हुए हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है यहाँ पे। ऐसे ही है। यूके के अंदर एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है। और आप ये देखें कि लाखों लोग यहाँ पे हर साल आते हैं। आप ये स्टैट देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन की जो स्टैट आई है, उसमें मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हुआ, 6.5 लाख से कोई 7 लाख लोग हैं जो जिन्होंने जिन्होंने माइग्रेशन की है। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो भी प्रोफेशनल बंदा है वो नहीं रुक रहा, ठीक है, वो ऐसे कोशिश ही कर रहा है कि है। वो वहाँ से निकलो। यार देखें, ऐसे ही है। एक मैं हूँ, मेरी उम्र, अगर मैं 28 साल का हूँ, तो मैंने बचपन से लेके अब तक मेहनत की है, और 28 साल अपने किसी कैरियर में गुजारे कि एक अच्छी अर्निंग हो सके, एट द एंड मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, एक अच्छा शहरी बन के रह सकूँ, एक माशरे में दूसरों के लिए आसानी पैदा कर सकूँ। तो ये ऐसे ही सारी है। वो चीज़ें हैं जो अगर आप करने के बाद भी एट द एंड आपको नहीं मिलती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वहाँ पे चोरी
डकैती यही लोग बनेंगे। और और ये डॉक्टर साहब वो दरमियान में नेट कनेक्शन आ गया था, इसकी वजह से हमारा राब्ता थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप बात कर रहे थे इकोनॉमिकल सिचुएशन पे एंड वीजा एक्सपेंसेस पे। जी, उसमें जो टाइम ड्यूरेशन एक यूनिवर्सिटी लेती है वो आपका 3 to 4 मंथ्स का है और मैक्सिमम 6 मंथ्स का है। डिपेंड करता है आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिनेरियो डिफरेंट है। कोई कैश लेटर पे आपको ऑफर लेटर देता है और कुछ आपकी इंटरव्यूज लेती है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है, फिर आप अपने नेक्स्ट प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप सेल्फ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम आइल्स कहते हैं, या डिफरेंट टेस्ट, लैंग्वेज सर्ट कह लें, डुओलिंगो कह लें, कुछ भी है वो, क्योंकि डिफरेंट मार्केट में टेस्ट हैं जो हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट सिनेरियो है, तो आप वो करें। उसके बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ये एक एजेंट करता है स्टार्ट, तो वो तकरीबन आपके 2 से 3 महीने ले जाते हैं। फिर कैश आता है, कैश के बाद आप उसकी फीस, कैश के बाद आपने अगर कैश आ जाता है तो कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि पहले फीस ले लेती है, उसके बाद आपको कैश जनरेट करती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि आपको कैश तब देती हैं जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं, आपकी आपकी फीस सबमिट हो जाती है, उसके बाद आपको कैश आता है। तो ये डिफरेंट, एक यूनिवर्सिटी का, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एक सिनेरियो है कि आपने उसको कैसे फुलफिल करना है। दूसरा ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज उनकी फीस डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे कोर्स की फीस होती है। हर डिफरेंट कोर्स की दूसरे कोर्स से डिफरेंट फीस है आपकी, कि आप किस में जा रहे हैं और आपका पर्पस क्या है। और एक जिसको हम कहते हैं ना कि इंटरव्यू बेस्ड आपको ऑफर लेटर मिलता है, तो इंटरव्यू यूनिवर्सिटीज लेती हैं, उसकी बेसिस पे आपको ऑफर्स लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं। एक्सपेंस की बात करें, टोटल एक्सपेंस जो 2000 बात करें विद रेफरेंस टू करंट, आप कह लें कि इकोनॉमिक्स टैक्स एंड करेंसी रेट जो इंटरनेशनल है। हाँ जी, इंटरनेशनल जो रेट्स के मुताबिक बात करें, कन्वर्जन रेट की बात करें, तो आपका तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए करंट की कंडीशन है। अगर आप बड़े एक रीजनेबल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक रीजनेबल तरीके से हर चीज़ों को मैनेज करते हैं, रीजनेबल का समझ रहे होंगे कि आपने हर तरफ से अपने आप को मैनेज करके चलना है, तो वो तब लगते हैं। अगर आप उस कोकोनट पे चले जाएं कि एजेंट ने करना और सारी चीज़ें करनी है, तो आप 50 तक उसके फिगर रखें। डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर वो कितनी इसकी टेंशन लेता है। अब मेरे सिनेरियो में ये था कि मैंने खुद से चीज़ें की थी, तो आप कह लें कि मेरा जो खर्चा आया था वो आप 2 मिलियन के अराउंड अबाउट था, 2 और 2.5 तक मैक्सिमम गया था, जिसमें आपकी ट्रैवलिंग और सारी चीज़ें मिला के थी। अगर आप अब की बात करें तो ओबियसली अगर करने के बाद भी करें तो ये 3.5 से 4 मिलियन तक की एक गेम है कि आपने ये करनी है। उसके बाद आपकी फीस भी इसमें है, स्टार्टिंग फीस है 40%, और उसके बाद आपको एक्सपेंसेस वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है, उसके पास लाने के पैसे भी होने चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि आपने पहले 2 महीने या 3 महीने आते ही जॉब तो डेज होते हैं वो आपके। जी जी। तो आपके पास बैक एंड पे पैसे होने चाहिए कि आप सरवाइव कर सकें। और दूसरा ये है कि आप जब नई जगह पे आते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भाई अपॉर्चुनिटी की ढेर लगे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे मौजूद हैं। ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें, आप स्ट्रगल ना करें और आपको एट द एंड कुछ भी ना मिले, तो ये सबसे गलत बात है। मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फॉरेन कंट्रीज जाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी अपनी वेल बीइंग्स हैं या आप कह लेंगे फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करें। आप मेहनत करें, और मेहनत के बगैर आपको कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं मिलनी। ठीक है, मेहनत करेंगे। डॉक्टर साहब, जी 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 जी। डॉक्टर साहब, मैं ऑडियंस अपने को बताता चलूँ कि हमारा दोस्त, अपना दोस्त जो प्लेटफॉर्म है, ये हमने क्रिएट ही इसी वजह से किया है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। प्रोवाइड ना ही कर सकें तो हम उनको गाइड कर सकें कि आपके लिए इंटरनेशनल सतह पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और जो हमारे प्लेटफॉर्म से
के थ्रू अगर कोई रब्ता करना चाहे जो हमारा होस्ट है उससे, तो वो भी कर सकते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता था, और एट द एंड मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है। अब हमें भी पता है, आपको भी पता है, फॉरेन लाइफ में तो बहुत ही टफ होती है। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा टाइम निकाला। तो जी डॉक्टर साहब, हमारे लिए कोई सजेशन होगा? थैंक यू सो मच हसन भाई, थैंक यू सो मच। ये जो आपने अभी जो प्लेटफॉर्म बनाया है अपना दोस्त, मैं कहता हूँ कि ये नीड ऑफ द आवर थी। ये करंट टाइम पे जो जो फ्रस्ट्रेशन थी स्टूडेंट्स के अंदर, चाहे वो किसी भी डिग्री में हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आप जिस भी हमारे दोस्त को या कुलीग को या किसी भी सतह पे चले जाएं, मैं आपके साथ काम करने के लिए एग्री हूँ कि मैं डॉक्टर साहब, एंड मैं आपके बिहाफ पे अपनी ऑडियंस को, या जो भी हमारे देखने सुनने वाले होंगे, मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं कहना ही जी 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 डॉक्टर साहब के बिहाफ पे, अगर किसी की भी कोई क्वेरीज हो, कोई भी गाइडेंस लेना चाहता है, किसी को कोई भी मसला हो इस सारे प्रोसेस में, या वहाँ पे जाना चाहता है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वो अपने कमेंट्स करें। तो डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, हम लोग अवेलेबल हैं, जो भी असिस्टेंट चाहिए हो हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस देंगे। क्यों, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है नहीं, ना? बिल्कुल। अब देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल हरगिज ये नहीं कि हम कोई व्यूअरशिप लें या कोई इसको अपने किसी भी के लिए इस्तेमाल करें। मकसद ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। आप यकीन करेंगे कि दिन के अंदर बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, किसी के रेफरेंस से, किसी के रेफरेंस से। तो वो जब वो देखते ऐसे ही हों तो, और वेल ऑफ बंदे, आप कह लें कि कोई सरकारी, मेरे साथ एक बंदे ने राब्ता किया, डॉक्टर साहब मैं आपको ये बात बताऊं कि वो 17 ग्रेड का ऑफिसर है, ठीक है। माशाल्लाह, और मेरे कितने साथ लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया कि मैं मूव करना चाह रहा हूँ, मेरे पास क्या बेस्ट पॉसिबल वेज है। तो उनको समझाने की कोशिश की। हर बंदे के एक बैक एंड पे डिफरेंट सिनेरियो है कि वो उसकी क्या ऐसे पीछे ही है, तो वो हर बंदे को हर तरह से समझाया जाता है। तो ये हमारा अपना दोस्त चैनल बनाने का या पॉडकास्ट बनाने का मकसद ये है कि आपकी कोई भी क्वेरीज आती हैं, आप मेंशन करें, आपको नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है। उस पे आप अपनी राय को, और आपकी कोई भी सजेशन आती है उसको 110% मोर देन वेलकम किया जाएगा, और आपकी सजेशन को रखा जाएगा कि हम कैसे इसको बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा ये, इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह एक जल्दी ही इन भाइयों की मदद से एक कम्युनिटी ग्रुप बनाने वाला हूँ कि जिसमें जी जी, ये हम बहुत अच्छा आज आपने हमारे लिए, ये बल्कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज ही है कि हम एक आइडिया की तरफ जा रहे हैं। आइडिया आपने की भी तरफ बता दिया, हम मैं बताने लगा था। हम एक हम एक कम्युनिटी ग्रुप बना रहे हैं जिसमें जी फेसबुक पे भी उसका लिंक होगा, उसकी इंस्टाग्राम पे भी होगा, ट्विटर पे भी होगा, और उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। उसमें ये होगा कि आपकी जो भी स्टूडेंट की हर्डल्स होंगी या आप कह लेंगे क्वेश्चंस होंगे, उसको गाइड किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि फॉर एग्जांपल वो हमसे किसी भी किस्म की हेल्प मांग रहा है विद रेफरेंस टू यूनिवर्सिटी हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज होती है, अकोमोडेशन होगी, जॉब होगी, कुछ भी हो गया, मैं एक बिल्कुल। सिस्टम करना चाह रहा हूँ, एक लिंकेज जिसको हम कहते हैं ना, लिंकेज के इंडस्ट्री और जी 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 स्टूडेंट का, और यहाँ के जो लोकल मकामी लोग हैं या ब्रिटिश हैं उनके साथ एक ऐसा जी सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ कि हमारे आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो सके। तो इंशाल्लाह उसमें मेरी वर्किंग है। वेरी सून आप लोगों को वो चीज़ें भी शेयर की जाएंगी, और उम्मीद है कि आप लोग उसका पार्ट बनेंगे, और मेरे लिए और मेरे दोस्त जो डॉक्टर हसन है या महबूब है जो इस चीज़ को चला जी रहे हैं, तो हम मिलके वो उस चीज़ को एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। Thank you. It's honor for me for having with you. Thank you, और Dr.